मूवी की कहानी वहां से ही शुरू होती है जहां पर इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। टेलर के गले पर एक गोली लगती है और वो पानी में गिर जाता है। अब हम इस कहानी की शुरू में देखते हैं टेलर बहुत बुरी हालत में नदी के किनारे पड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर उसके साथी आते हैं और उसे फर्स्ट एड देकर यहाँ से एक दुबई के हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर इसकी बहुत बुरी हालत होने की वजह से वो कोमा में चला जाता है और कई दिन कोमा में रहने के बाद उसे होश आ जाता है और उससे मिलने के लिए उसकी फ्रेंड निक आती है और वो उसकी बहुत देखभाल करती है और जल्दी रिकवर करने में भी उसकी बहुत मदद करती है। और हम यहाँ पर देखते हैं टाइलर बहुत दुखी होता है। दरअसल उसे लगता है अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, अब वो सिर्फ व्हील चेयर पर ही बैठ सकता है। लेकिन यहाँ पर निक उसे समझाती है और बोलती है तुम मौत के मुंह से बाहर आए हो, इसकी कुछ ना कुछ वजह जरूर होगी। अब यहाँ से सीन कट होता है, हम जोरब को देखते हैं। उससे एक गवर्नर मिलने आता है। दरअसल जोरब का छोटा भाई जेल में होता है और ये गवर्नर उसे सजा जितनी दी गई थी उससे 10 साल बढ़ाता है। ये बात जोरब को जरा भी पसंद नहीं आती तो वो उसे मार देता है। अब हम टाइलर को देखते हैं, उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है तो निक और उसका भाई उसे वहाँ से ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं और उसे वहाँ पर रहने के लिए एक घर गिफ्ट करते हैं जो पूरा जंगल में होता है। और यहाँ पर निक उसे एक बॉक्स भी देती है जो उसे टाइलर के पुराने घर से मिला था। और अब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और टाइलर अपनी आगे की जिंदगी यहाँ पर ही गुजार रहा होता है। और वो एक दिन वो बॉक्स को खोलता है जो निक ने उसे दिया था। उसमें उसकी बीवी और उसकी बेटी की यादें होती है जो देखकर टाइलर बहुत इमोशनल हो जाता है। और एक दिन वो बाजार जाता है कुछ सामान लेने के लिए और जब वो घर वापस आता है तो देखता है वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है। तो टाइलर उसके पास जाता है। ये आदमी टाइलर के लिए एक मिशन लाया होता है। ये सुनकर पहले तो टाइलर उसे मना करता है, लेकिन जब वो बोलता है ये मिशन उसे उसकी एक्स वाइफ ने दी है जो उसकी बहन को जेल से उसके हस्बैंड से बचाकर लाना होता है। दरअसल उसकी बहन जोरब के छोटे भाई की बीवी होती है जो किसी कारण उसे जेल में सजा मिली होती है। तो वो अपने साथ जेल में अपनी बीवी और 2 बच्चों को भी रख लेता है और उसकी वाइफ को बहुत परेशान करता है। तो अब उसकी वाइफ चाहती है वो उसकी बहन और 2 बच्चों को छुड़ाकर उसके पास ले आए। ये सुनकर उसका प्रोफेशनल मैटर अब पर्सनल बन जाता है तो वो मान जाता है। और यहाँ पर वो आदमी उसे अब जोरब और उसके छोटे भाई का इतिहास बताता है। ये दोनों भाई जंग के मैदान में पैदा हुए और अपना पूरा बचपन भी जंग के मैदान में गुजारे हैं, जिसकी वजह से इनका दिल बहुत पत्थर सा हो गया है। और वो पहले तो इस माहौल में रहने के लिए ड्रग्स का कारोबार करते थे और फिर सुपारी लेकर लोगों का मर्डर करने लगे और ऐसे कुछ ना कुछ इलीगल काम करते करते उन्होंने अपना बहुत बड़ा अंपायर ठहरा कर लिया है। और अब यहाँ से सीन कट होता है, हम जोरब के छोटे भाई को जेल में देखते हैं जो अपनी बीवी के पास जाता है जो टेलर की एक्स वाइफ की बहन होती है। यहाँ पर वो उसे यहाँ से निकालकर कोई दूसरी सेफ जगह पर भेजने को कहती है जहाँ पर इनके बच्चों को अच्छा भविष्य और अच्छी पढ़ाई मिले। लेकिन ये सुनकर वो उसे मना करता है तो वो उसके साथ बहस करने लगती है। तो वो उसे एक थप्पड़ मारकर यहाँ से चला जाता है। और अब हम टाइलर को देखते हैं, वो फोन लगाकर अपनी फ्रेंड को मिशन के बारे में बताता है और खुद भी बहुत तैयारी करता है और अपनी फिटनेस को फिर से वापस ले आता है। और अब समय आ जाता है उन्हें रेस्क्यू करने का। तो वह जेल में एक ऑफिसर के मदद से घुस जाते हैं और टाइलर उन तक पहुंच जाता है। लेकिन जब टाइलर उन्हें वापस ले आने लगता है तो छोटी बच्ची के हाथ से खिलौना गिर जाता है और उसमें से आवाजें आने लगती है। और उसकी आवाज सुनकर जोरब का एक आदमी उठ जाता है और वो टाइलर को देखकर अपने सारे साथियों को आवाज देता है, जिससे अब जोरब के बहुत सारे लोग टाइलर के पीछे पड़ जाते हैं। और हमें यहाँ पर एक बहुत खतरनाक फाइट देखने मिलती है। और जब टाइलर इन्हें जैसे ही बचाकर ले जाने लगता है, यहाँ पर जोरब का छोटा भाई आ जाता है और वो टाइलर को रोकने लगता है और अब इन दोनों में बहुत बढ़िया एक फाइट होती है। लेकिन आखिर में टाइलर उसे मार देता है। और जब ये गाड़ी के जरिए यहाँ से निकल रहे होते हैं तो जोरब के आदमी उन पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पलट जाती है और यहाँ पर छोटी बच्ची को चोट लगती है। ये देखकर टाइलर उसे फौरन अपने बेस में ले जाता है और उसे फर्स्ट एड करता है। और यहाँ से अब ये लोग ट्रेन के जरिए निकलने लगते हैं। लेकिन फिर से जोरब के आदमी हेलीकॉप्टर से और गाड़ियों से उन पर हमला करते हैं। लेकिन जैसे तैसे कर टाइलर और उसके साथियां उन सबको मार गिरा देते हैं और आखिर में उनकी ट्रेन भी पलट जाती है। लेकिन यहाँ पर किसी को कुछ नहीं होता और अब यहाँ से वो निकलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका बेटा सैंड्रो उसके बाप की मौत से बहुत दुखी होता है और वो उसके बाप का कातिल टाइलर और उसकी माँ को मानता है, जिससे उसे बहुत इन दोनों पर गुस्सा आता है। लेकिन उसकी माँ उसे यहाँ पर शांत करती है और यहाँ से ले जाती है। और अब हम जोरब को देखते हैं, वो अपने भाई की मौत से बहुत दुखी हो जाता है और वो पागल भी हो जाता है। मतलब उसके भाई का बदला उसे किसी हालत में भी लेना होता है। और हम आगे देखते हैं, ये सब प्लेन के जरिए जा रहे होते हैं और यहाँ पर सैंड्रो के हाथ एक मोबाइल फोन लगता है। तो वो फोन से अपने अंकल को कॉल करता है और उनसे पूछता है मेरी माँ ने मेरे डैड को क्यों मारा है। जोरब को पता लगाना होता है कि ये कहाँ पर है, तब उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है और वो उसे उनका पता पूछता है। और सैंड्रो इमोशनल ब्लैकमेल होकर वो कहाँ पर जा रहे हैं वो बता देता है। और हम देखते हैं ये ऑस्ट्रेलिया आते हैं और यहाँ पर टाइलर उनके पासपोर्ट और उनके पेपर बनाता है जिससे वो यहाँ पर रह सके। और यहाँ पर वो सैंड्रो को भी समझाता है तुम्हारी माँ जो भी कर रही है तुम्हारे लिए कर रही है, तुम्हें बचाने के लिए कर रही है और तुम्हें अच्छा भविष्य देने के लिए कर रही है। अगर वो तुम्हारे बाप को नहीं मारती तो वो तुम्हारी माँ को मार देता और तुम्हें भी उसकी जैसा बना देता। ये सुनकर
सैंड्रो को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टेलर को बताता है कि वो उसके अंकल को उनकी जगह का पता बता दिया है। और यहाँ पर इतने में जोरब अपनी पूरी फौज लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है और यहाँ पर इनके बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है। और यहाँ पर मौका देखकर सैंड्रो भी अपने अंकल के पास चला जाता है। ये लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। और अब यहाँ पर टेलर उसके आदमी मिलकर जोरब के बहुत सारे आदमियों को मार देते हैं और यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए निकलने लगते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर जोरब पहुंच जाता है और उन पर गोलियां चलाता है जो निक के भाई को लगते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाता है। ये देखकर निक बहुत दुखी होती है और वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। और यहाँ से टेलर इन सबको अपने घर ले आता है और यहाँ पर वो अपने जख्मों को साफ कर बैंडेज करता है। और निक अपने भाई के बॉडी को साफ कर रही होती है और वो बहुत रो रही भी होती है। और अब यहाँ पर टेलर की वाइफ आती है उसकी बहन से मिलने के लिए और वो उसे मिलकर बहुत खुश होती है। और अब हम जोरब को देखते हैं, वो सैंड्रो को अपने साथ अपने अड्डे ले जाता है और यहाँ पर उसके अंकल उसे बताते हैं हमारे 10 आदमी मारे गए हैं। ये सुनकर वो जरा भी रिएक्ट नहीं करता, जो उसके अंकल को अजीब लगता है। तो वो अब यहाँ पर उसे समझाने लगते हैं और सैंड्रो को भी छोड़ने कहते हैं। लेकिन ये बात अब जोरब को पसंद नहीं आती तो उन्हें गोली मारकर मार देता है। ये देखकर वो सब हैरान होते हैं क्योंकि जोरब अपने अंकल को बहुत मानता था, लेकिन यहाँ पर उसके भाई की मौत का बदला उसे पागल कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो बहुत गुस्से में भी होता है। और वो अब टेलर को कॉल करता है और उसे बोलता है अगर तुम्हें सैंड्रो चाहिए तो एयरफील्ड के पास आ जाना। ये सुनकर भी टेलर अब अपनी पूरी तैयारी करता है और उसे लेने के लिए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर निक भी उसके साथ जाना चाहती है मगर टेलर उसे मना करता है और यहाँ पर रुक कर उनकी हिफाजत करने को कहता है और यहाँ से चला जाता है। और अब वो जोरब के अड्डे पर पहुंच जाता है और उसके आदमियों को चुन चुन कर मारता है। और अब आखिर में जोरब भी बचता है तो वो उसके पास जाता है। लेकिन यहाँ पर जोरब सैंड्रो के ऊपर बम लगाकर उसका रिमोट अपने हाथ में लेकर यहाँ पर बैठा हुआ होता है और वो टेलर को अपनी गन सैंड्रो को देने को कहता है। और जब वो सैंड्रो को गन देता है तो जोरब सैंड्रो को टेलर को मारने को कहता है और उसके बाप का बदला लेने को कहता है। लेकिन यहाँ पर सैंड्रो उसे नहीं मारता। ये देखकर वो खुद ही उसे शूट करने जाता है। इतने में यहाँ पर निक आ जाती है और वो उस पर गोलियां चलाती है और वो भी उसके ऊपर गोलियां चलाता है। लेकिन यहाँ पर जोरब ब्लड प्रूफ जैकेट पहना होता है तो उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर निक को गोलियां लगते हैं जिसकी वजह से वो घायल हो जाती है। ये देखकर टेलर जोरब पर अटैक करता है और यहाँ पर इन दोनों में एक खतरनाक फाइट होती है और वो एक दूसरे को बहुत जख्मी करते हैं और आखिर में टेलर जोरब को मार देता है और वो भी बहुत घायल हो जाता है। और इतने में यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और इन दोनों को यहाँ से जेल ले जाती है। और अब हम देखते हैं जेल में टेलर की वाइफ उसे मिलने के लिए आती है और उसे बताती है वो तीनों भी सेफ है और पुलिस ने जोरब के पूरे अड्डों पर अटैक कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। और यहाँ पर उसके बेटे की ड्राइंग उसे देती है और यहाँ से चली जाती है। और मूवी के आखिरी में हम देखते हैं जो आदमी से फर्स्ट में मिशन दिया था वो टाइलर को जेल से निकालता है और उसे बोलता है अगर तुम पूरी तरह से जेल से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये सुनकर टाइलर उसे बोलता है मैं करने के लिए रेडी हूँ लेकिन मुझे मेरी टीम चाहिए। तो आदमी निक को भी जेल से बाहर निकाल कर ले आता है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो कमेंट कर बताएं। अगर मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया है तो लाइक कर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं। जय हिंद।